तो दोस्तों मार्वल ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लेट हो गए, यानी कि सब कुछ एक तरीके से रीशेड्यूल हो गया है। और ये सब क्यों हुआ है आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस वीडियो में आपको ये नहीं मैं बताने वाला हूँ कि डेट कौन सी, कब कौन सा चीज़ आने वाला है, ये सब तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आखिरकार जो सबसे बड़ा मेजर इवेंट है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, वो इतना लेट है। ऊपर से कैंग डायनेस्टी लेट हो गई, यहाँ तक कि डेडपूल 3 और बाकी मार्वल प्रोजेक्ट्स भी। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए सब कुछ ट्रैक पे चल रहा था। एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो हम लोग को हिंट दे दिया कि कैंग डायनेस्टी कितना बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसको देखने के बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की हाइप तो ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों तभी जोनाथन मेजर्स के साथ एक सीन हो गया, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे मार्वल होल्ड और इसका असर पड़ा सीधे आपके फेवरेट शो पे, जो कि है लोकी सीजन 2। इन सब के बाद आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ पे कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी कि नेमर के एक्टर कुछ केस हो गया है। यानी दोस्तों ये चल क्या रहा है, मार्वल के विलन रियल लाइफ में विलन बन रहे हैं क्या? इन सब के अलावा दोस्तों इसलिए मार्वल ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे स्टोरी को पूरी तरह चेंज करना पड़ेगा। यानी जो कहा जा रहा था कि सीक्रेट वॉर के बाद हम लोग को अल्टीमेट रिबूट देखने को मिलेगा, वो रिबूट दोस्तों अभी से शुरू हो रहा है और इसलिए ये सब डिले हो रहा है। हालांकि बहुत सारे राइटर्स वो भी क्विट कर चुके थे यहाँ पे, इसलिए दोस्तों सब कुछ एक नए सिरे से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी दिमाग में चल रहा था कि कैंग डायनेस्टी आएगी, उसके बाद सीक्रेट वॉर आएगी पार्ट 1 पार्ट 2, तो मे बी यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि हो सकता है एवेंजर्स 5 का जो टाइटल है वो कैंग डायनेस्टी हटा के कुछ और रखा जाए। यानी कि कैंग को एज ए विलन ही हटा दिया जाए या फिर रिकास्टिंग की जाए कि नहीं, ये मार्वल डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, अगर कैंग को विलन नहीं रखने वाले हैं तो यहाँ पे कैंग डायनेस्टी टाइटल भी चेंज हो जाएगा। वैसे यहाँ पे टाइटल चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो कैप्टन अमेरिका नई मूवी आ रही है उसका भी टाइटल अभी हाल ही में चेंज हो गया। यहाँ पे एक चीज़ तो समझने वाली है कि यहाँ पे एवेंजर्स 5 जो मूवी जिस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग होने वाली है। यानी कि कहानी अभी तक ऑडियंस को नहीं पता है, कोई अभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि क्या होगी। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑडियंस इस बात से थोड़ी परेशान है कि अगर ये सब चीज़ 2027 में आएगा तो ये काफ़ी लंबा टाइम गैप हो जाता है और बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो थोड़े हम लोग को ओल्ड नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑडियंस का ये मानना है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर को पहले ही फिल्मा दिया जाए। लेकिन दोस्तों इस बात का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि फिर अगर कुछ मूवीज़ में इधर उधर हो गया तो यहाँ पे प्लॉट होल का इशू आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आखिरकार जो नया चीज़ हो रहा है, यानी कि बीच में ही एक तरीके से नया रिबूट हो रहा है, वो कहाँ तक जाएगा और अगर कैंग हट रहा है तो उनके सामने कौन से विलन आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें अगर सुपर विलन्स की, जो कि एवेंजर्स 5 और यहाँ तक कि सीक्रेट वॉर में जगह ले सकते हैं, तो उनके नाम की भी अच्छी खासी लिस्ट हो जाती है। जैसे कि आप बियॉन्डर है, गैलेक्टस है, किंग थानोस, उसके बाद हम लोग को डॉक्टर डूम दिखाई दे सकते हैं, और यहाँ तक कि एक ऐसा सुपर विलन जिसके बारे में एवेंजर्स एंड गेम में बात हो रही थी, जो कि वाकई क्वांटम रील में रूल करता है, जो कि है एनालिस। इन सब के अलावा दोस्तों अगर स्पाइडरवर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है सीक्रेट वॉर में, तो यहाँ पे नल का भी अपीयरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों विलन की कोई कमी नहीं है, यानी कि अगर एक विलन जाता है किसी भी रीजन तो उसकी जगह दूसरा विलन लेने के लिए तैयार बैठा है। अब बस यहाँ पे ये देखना है कि नए विलन की अनाउंसमेंट कब देखने को मिलती है, और क्या है यहाँ पे कैंग कोई विलन रखा जाएगा तो क्या कास्टिंग होगी या फिर जोनाथन मेजर्स वापस आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ एक यूनिवर्स नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिवर्स कनेक्ट हो गए हैं, जैसे कि स्पाइडरवर्स है, उसके बाद उनका वेनम वर्स है, और यहाँ तक कि अब म्यूटेंट्स भी आना बाकी है जिन्हें अभी ठीक तरीके से इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया। ऊपर से दोस्तों यहाँ पे थॉर, ये सब जितने भी पुराने एवेंजर्स है उन्हें ऑडियंस देखना चाहती है, और यहाँ पे भी काफ़ी लंबा टाइम गैप हो चुका है। ऊपर से जो भी 1-2 साल पहले खबर आ रही थी आयरन मैन रिटर्न्स की, जो कि अभी भी आती रहती है, वो थोड़ी ठंडी पड़ गई है, क्योंकि दोस्तों रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आना अभी तो कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, उनका वेरिएंट दिखाई दे सकता है किसी दूसरे एक्टर के रूप में। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एवेंजर्स 5 का ही जो विलन है वो आगे तय करेगा कि सीक्रेट वॉर में क्या होने वाला है। अब हम लोग को थोड़ा और इंतजार करना है और देखना है कि मार्वल और क्या नया अनाउंसमेंट करता है।